इस चीज़ के ऊपर क्या रिप्लाई करूँ। खातून है, वरना अगर उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं, उन्होंने जो इस माफिया के साथ मिलकर वो मुझे मेरी बच्ची के अगेंस्ट डिफेमेशन कर रहे हैं। ऐसी तमाम वीडियोस हमने ऑलरेडी उनके लिंक्स डाउनलोड करके रख ली हैं, तो एक्शन तो डेफिनेटली होगा इनके ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2000 के केस से रिलेटेड नई अपडेट्स मंजर-ए-आम पर आई हैं। 2000 के फादर का भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आया है और उन्होंने बहुत से हकाइक से पर्दा उठाया है। इसके अलावा 2000 की नई तस्वीर और वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आई, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले आप लोगों से एज यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। करिए कि मुझे खुद नहीं पता मेरी बच्ची कहाँ है। मैं तो चीख के ये बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि मेरी बच्ची मुझसे मिलवाई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उसे टीवी पे देखा है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। उससे पहले भी मुझे उसका कोई पता नहीं था। तो हैरत की बात यह है कि मेरी गली के लोग या मेरे रिश्तेदार उनको उसी इलाके, उसी गली महलों में उनको मिल रहे हैं। तो मामला मशकूक जो है वो तो जाहिर है, आप समझ सकते हैं, ये सब झूठे लोग हैं। और जब हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली फिर उन्हें ये झूठे लोग सामने लाने पड़ेंगे। तो उस वक्त मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, ना वो मोहल्ले के लोग हैं, ना वो रिश्तेदार हैं, और ना ही वो मेरा कोई भाई बहन है, जो कि है ही नहीं मेरा। तो ये सब फेक लोग उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। मैं अब उनके अल्लाह भला करे सब लोगों का, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। देखिए, मेरी बच्ची का मामला है और उसके अंदर उसमें तरह तरह की कन्फ्यूजन्स फैलाने के लिए वो ऐसे वो कर रहे हैं। हैरानगी की बात है कि जो सामने आकर ये ओपनली बोलता है, उसे भी ये ख्याल नहीं आता कि कल को ये चीज़, अल्लाह का जो सिस्टम है वो आप समझ सकती हैं कि उसमें कल को कोई भी वो उनके साथ भी पेश आ सकता है। तो मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और ऐसे झूठ बोलने से गुरेज दे रहे हैं। देखिए, आप मेरा साथ इस वजह से दे रहे हैं, अगर आप लोग कि जाहिर सी बात है, आप लोगों ने मुझे असेस किया है और दूसरी पार्टी को भी असेस किया है, अपने मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे प्रूफ्स देखे हैं और उनके प्रूफ्स देखे हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरा साथ देना शुरू किया है या एटलीस्ट आपने सच का साथ देना शुरू किया है, तो आप एक्चुअली में अपने पेशे से इंसाफ कर रहे हैं। आप मेरी पर्सनैलिटी या मेरी बच्ची या इस चीज़ को साइड पे रख दिया जाए। मेरी जगह कोई भी होता, अगर वो सच्चा होता, ये केस होता, तो आप इसी तरह उसका साथ दे रहे होते। तो आप लोग बेसिकली अपने पेशे से इंसाफ कर रहे हैं। तो कुछ लोग, आपको पता है, हर पेशे के अंदर, हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि वो अपने जिन्हें काली भेड़े कह सकते हैं। तो वो, अब मैं क्या कहूँ कि अगर उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं, उन्होंने जो इस माफिया के साथ मिलकर वो मुझे मेरी बच्ची के अगेंस्ट डिफेमेशन कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। उन्हें इन चीज़ों के ऊपर जब हम एक्शंस लेंगे तो डेफिनेटली इन्हें इसका प्रूफ देना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। और जवाबदेही बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जैसे भी एक फेक स्टोरीज क्रिएट की हैं, फेक लोग, बल्कि एक अजीब सी बात यह है कि वो तो फेक लोग लेकर आ गए हुए हैं कि ये रिलेटिव्स हैं। तो ये इन्हें सब साबित करना पड़ेगा, और जान तो बड़ी आसानी से नहीं चूकती इस चीज़ में, आप समझ सकती हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तो सिर्फ मेरी ही बच्ची घर नहीं बैठी, पूरा पाकिस्तान के बच्चे स्कूल नहीं गए थे। और मार्च, बल्कि फरवरी के एंड पे, फरवरी 2020, उस दौरान कोविड आया पाकिस्तान में। फर्स्ट केस मेरा ख्याल है 27-28 फरवरी या समथिंग ऐसे तक स्कूल शट डाउन कर दिए गए थे। और स्कूल जो था वो पूरा तमाम क्लासेस प्रमोट हुई। उसके बाद पूरा एक साल, पूरा 1 ईयर स्कूल तो ऑफ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगे। उसके बाद अगली प्रमोशन भी इसी तरह
पूरे पाकिस्तान को मिली है। और आपको तो पता है इसमें बहुत सारे लोगों ने तो बोर्ड के अंदर जो बेचारे बच्चे जो थे वो भी हर्ट हुए थे, तो जिन्होंने हायर एजुकेशन करनी थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। तो उसके बाद जो था, जब सेकंड ईयर यानी तकरीबन 13-14 महीने गुजर गए तो स्कूल्स लगने शुरू हुए, लेकिन वो पार्शली लग रहे थे। शुरू में आपको याद होगा 9वीं 10वीं की क्लासें लगी, फिर नीचे क्लासेस आनी शुरू हुई, फिर वो थोड़ा दिन लगते थे, उसके बाद फिर ऑफ हो जाता था, फिर कोई कोविड की दूसरी लहर आ जाती थी, कभी तीसरी लहर आ जाती थी। तो वो सारे इंसिडेंट के अंदर स्कूल्स मुतासिर हुए, बच्चे मुतासिर हुए, और बहुत से बच्चे घर में स्टडी करते रहे। मेरी बच्ची भी घर में स्टडी कर रही थी। तो घर में देखिए बात ये होती है, अब जैसे आप अगर बच्चे को स्टडी करवाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है, खुसूसन ऐसी सिचुएशन में जब लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ चल रही हो। तो ये एक अनफॉर्चुनेट वो थी सिचुएशन। इसके अंदर जो था वो स्कूलिंग सिस्टम मुतासिर। 2000 के फादर ने मजीद ये भी कहा, उन्होंने एक पैगाम दिया उन लोगों के नाम जो कि झूठे सामने लेकर आ रहे हैं। कभी 2000 की फूफो को सामने लेके आया जा रहा है, कभी उसकी खाला को, कभी किसी को। तो उनके नाम जो उन्होंने पैगाम दिया, तो आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अगर आप मेरे इंटरव्यूज शुरू से सुने, जो मैं टीवी चैनल्स पर बैठकर भी बोलता रहा हूँ, तो मैंने ये बताया कि मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ, मैंने सेकंड डे पुलिस को अपने तमाम फ़ोन, क्योंकि पुलिस अब आप कहेंगी सेकंड डे, अब उसका भी रीज़न ये बताता हूँ। पुलिस तो आई ही रात 2:30 बजे थी। अगले दिन जो रेंजर्स की इंटेलिजेंस आई, मैंने उनको अपने फ़ोन खुद से दिए, और उसी दिन पुलिस भी दोपहर में आई थी, यानी 17 को। तो मैंने उन्हें अपने फ़ोन नंबर खुद से दिए, मुझे उन्होंने तो बोला भी नहीं देने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि यार देखो, दोनों पॉइंट सोचते हैं, एक अगवा का पॉइंट और एक सेकंड पॉइंट, जो वर्स्ट केस सिनारियो होता है। आपको तमाम चीज़ें हमें खुद सामने रखनी चाहिए। हम इसे सामने रख के सोचते हैं कि ये जो यानी मेरे नंबर्स मैंने उन्हें प्रोवाइड किए, उन्होंने उनका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाल के वो मेरे पास आए। उन्होंने उसमें से तमाम मैसेजेस, अगर आप CDR आपने तो देखे होंगे कि उसके अंदर ना सिर्फ कॉलिंग आती है बल्कि मैसेजेस भी आते हैं। तो वो उनमें ना कोई एक्टिविटी कॉलिंग के ऊपर थी, ना जो थी एक्टिविटी मैसेजेस के ऊपर थी। अगर हमें एक्टिविटी मिलती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इतना लंबा घसीटा जाता। ये अकल में आने वाली बात नहीं है। हमें फ़ोन के अंदर तो कोई एक्टिविटी मिली नहीं। सेकेंडली बच्ची के पास तो कोई मोबाइल था ही नहीं, और मैं उसे देता भी नहीं था। मैंने उसे जो iPad दिया हुआ था, अगर आप मेरा इंटरव्यू शुरू से सुने तो वो यही है कि वो iPad नॉन सिम्ड iPad था। उसके अंदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था, और FIA वाले जो थे, और खाली FIA ही नहीं, दूसरी एजेंसीज भी थी, और इवन CPLC और पुलिस, ये सब डिपार्टमेंट उसमें सर्च कर रहे थे। तो ऐसा कोई पॉइंट होता तो हमें डेफिनेटली कोई हिंट मिलती। अगर हिंट मिलती तो हम उसे एज ए पॉजिटिव वे से उसके पीछे जाते, और इस इश्यू को इतना लंबा ना खींचा जाता। आपको याद होगा कि जब बच्ची का निकाहनामा सामने आया तो वो 25 तारीख थी। मेरी इंसिडेंट जो मेरी बच्ची का हुआ था वो 16 तारीख को हुआ था। इट मीन्स 9 दिन तक हम ब्लाइंड रहे थे। तमाम पुलिस, तमाम डिपार्टमेंट्स इसके सिलसिले से ब्लाइंड थे। 9वें दिन जो निकाहनामा टीवी पे आया 25 को, तो वो वही दिन था जब पता चला कि ये निकाह वाला इसमें डाला गया है। अगले दिन बच्ची का टीवी पे मीडिया के ऊपर जो था वो इंटरव्यूज़ आए। फिर उस दिन मजिस्ट्रेट के हवाले से वो डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद से बच्ची लापता है। तो आपने सुना तमाम इंटरव्यू कंप्लीट डिटेल्स जो थी 2000 केस के हवाले से उनके फादर की ज़ुबानी। इसके अलावा आपने ये नई तस्वीर भी देखी जो कि उनके फादर ने शेयर की हैं 2000 की, उनकी अगवा होने से पहले की, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ कितना खुश थी, कितना एंजॉय कर रही थी। इन तस्वीर को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि दुआ ज़हरा जो थी वो अपने फादर के प्रेशर में थी, उनसे वो सख्ती किया करते थे या उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। इनकी ड्रेसिंग को देखकर, इनके एंजॉय करने को, और इनका फैमिली, इनके कज़न्स के साथ इस तरह की पिकनिक्स वगैरह
पर इनकी तस्वीर को देखकर जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके फादर भी ब्रॉड माइंडेड थे और वो अपनी बेटी को जो है वो इंजॉय भी करवाने बाहर लेकर जाया करते थे। उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि हकीकत क्या है, मगर दुआ ज़हरा की अब रिसेंट जो तस्वीर इंटरव्यू के बाद देखी जाएँ या इंटरव्यू के दौरान उनको देखा जाए तो वो सहमी हुई, दबी हुई लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे लिए हुए हैं और किसी ने उनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। हमें दीजिएगा यहीं पर इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।